जय हिंद बच्चों। आज हम लोग अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर 3 का नेम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन मतलब होता है बेटा गति इन ए स्ट्रेट लाइन। किसी एक लाइन में गति को हम लोग करें, एक सरल रेखी गति। सरल रेखी गति में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेंगे। इसमें से पहला हेडिंग है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद आइए हम लोग समझेंगे बेटा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों मोशन क्या होता है। मोशन को हम गति बोलते हैं। मोशन के अलावा बेटा उसमें मोशन, फिर हम लोग देखेंगे डिस्टेंस क्या है, मोशन के टाइप्स देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखेंगे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकालेंगे। तो आइए बच्चों पहला हम लोग शुरू करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अपना डिफिनेशन लिख दिया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या, अगर आपसे कोई पूछ दिया तो ये तो हमारा एक नोट्स बनाने का कॉन्सेप्ट होता है पहले बच्चों की फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर आपसे कोई पूछ दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल क्या होता है तो हम लोग लिखते हैं अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट फ्रेम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट होता है। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे बेटा हम लोग ले लेते हैं ओरिजिन होता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, डिफिनेशन तो कुछ भी हम लिख सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सिस्टम विच इज यूज टू बी शो द पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आइए इसको हम लोग ग्राफ समझते हैं। बेटा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस में है। अगर कोई बॉडी स्पेस में है, जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल यहाँ पे पी है, एक्स वाई जेड, तो इसके पोजीशन को दिखाने के लिए पहले बच्चों हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं। ये पे ये एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल है। अगर कोई भी पोजीशन को दिखाना होता है पहले बच्चों तो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं। जैसा ये एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस दे रहा है और जेड एक्सिस दे रहा है। जैसे आप हम लोग स्पेस में अगर किसी रूम में हैं, रूम की लंबाई को हम एक्स एक्सिस मान लें, चौड़ाई को वाई एक्सिस मान लें और ऊंचाई को जेड एक्सिस मान लें, और कोई पार्टिकल बीच में आके हैंग हो जाए, उसकी पोजीशन को हमें जब दिखाना होगा प्यारे बच्चों तो उसके पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में लेंगे। जब तीनों के कोऑर्डिनेट को लेते हैं, ऐसे को दिखाने का जो सिस्टम कहलाता है वही सिस्टम क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्यारे बच्चों कहलाता है। अब इसमें पार्टिकल का मोशन को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि 1 डायमेंशनल मोशन। पहले आइए बच्चों हम लोग मोशन समझते हैं। अब बेटा हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है मोशन क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि मोशन क्या है पहले बच्चों, तो आइए हम लोग मोशन के बारे में समझते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन हिंदी में कहते हैं बेटा गति। क्या कहते हैं, गति होता है। मोशन का कॉन्सेप्ट होता है प्यारे बच्चों। अगर आपसे कोई पूछ दिया मोशन क्या है तो हम लोग बता सकते हैं कि मोशन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं इस व्हाइट बोर्ड से इस साइड जा रहा हूं तो मैं मोशन कर रहा हूं, फिर मैं इधर से इधर आया तो मैंने मोशन किया प्यारे बच्चों। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे गया, फिर उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आया, तो मैंने मोशन किया, गति किया। अब यह कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इफ एनी ऑब्जेक्ट, मैं एक ऑब्जेक्ट हो जाता, मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, यहां से जा रहा हूं, फिर इधर जा रहा हूं, फिर इधर से इधर आ रहा हूं। इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज दियर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज दियर पोजीशन, change their position with respect to time is called motion। जैसे मैंने बताया कि मैं आपको बेटा इस कॉर्नर से उस कॉर्नर जाने में मेरा टाइम कुछ निकल रहा है तो इसे मोशन कहलाएंगे। जैसे कोई कार है, आपके घर पे कार है, आपने घर पे कार 9 बजे सुबह निकालते हैं
और उस 9 वर्ष के 10 मिनट तक कार कुछ डिस्टेंस को कवर कर लेती है, तो इसका मतलब उसने अपने डिस्टेंस कवर किया, मोशन कहलाएगा। बेटा मोशन के टाइप्स भी होते हैं, जैसे उसमें हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आपसे कोई पूछ दिया बेटा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, ये इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। और दूसरा है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं एक समान गति, एक समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं बेटा असमान गति। हम प्यारे बच्चों आपका पूरी फिजिक्स के क्लास 11 का बारी बारी से एक एक चैप्टर को डालते हुए चलेंगे, और जो प्रीवियस ईयर के आए हुए नीट और जेई के जिस चैप्टर को कराया जाएगा उसको कराते हुए चलेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो बेटा ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के आइए बेटा समझते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक होता है बेटा, कहीं कहीं अभी मोशन इक्वेशंस को देखेंगे क्या हाँ आएंगे। यूनिफॉर्म मोशन कहता है एक समान गति। यदि मैं कहूँ कि कोई बॉडी है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और कोई बॉडी है डिफरेंट डिस्टेंस को सेम टाइम में करता है या सेम डिस्टेंस डिफरेंट टाइम इंटरवल में करता है तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे मैं बेटा यहाँ से मैं जा रहा हूँ, इस कॉर्नर से यहाँ तक जाऊँ, फिर इस कॉर्नर से मैं इस कॉर्नर पे, हर बार मुझे जब भी आना जाने के लिए समान समय लगेगा। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक लगभग बेटा समान समय है, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। मतलब यदि कोई वस्तु या कोई पिंड या कोई ऑब्जेक्ट है जो समान समय में समान दूरी तय करती है तो ऐसे मोशन को कहते हैं एक समान गति कहते हैं प्यारे बच्चों। और कोई ऑब्जेक्ट समान समय में भिन्न डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करती है तो वह डिस्टेंस क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो ये बेटा हमारा मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ गए हैं। अब बेटा अभी आपको मैंने स्टार्टिंग का हेडिंग बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट के बॉडी के लोकेशन या वेलोसिटी को दिखाते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार भी मोशन को क्लासिफाई किया जाता है बेटा। जैसे आइए हम लोग समझते हैं, आइए बच्चों हम लोग समझ लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार वन डायमेंशनल मोशन, और बेटा होता है 2 डायमेंशनल मोशन, और थर्ड होता है मेरा 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन। प्यारे बच्चों 1 डायमेंशनल मोशन को कहते हैं एक विमीय गति, हिंदी बोलते हैं इसे एक विमीय गति। एक विमीय गति होता है। 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, और इसको बोलते हैं त्रिविमीय गति। आइए बच्चों इसके बारे में हम लोग समझते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन होता है, अभी मैं आपको बताया प्यारे बच्चों की फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कार्टेशियन प्लेन होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हुई। ओरिजिन ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट केवल एक एक्सिस में चलने के लिए फ्री होता है तो वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 1 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला केवल एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चल पाए तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे कि हम लोग आपसे पूछ लिया जाए तो प्लेटफॉर्म पर दौड़ती हुई ट्रेन, मतलब जब कोई प्लेटफॉर्म पे या पटरी पे अगर कोई ट्रेन मोशन करती है तो वह ट्रेन के मोशन करने के केवल एक ही दिशा होते हैं, तो ऐसे मोशन को कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे कोई इफ एनी ऑब्जेक्ट टू मूव या मोशन इन ओनली 1 डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन प्यारे बच्चों होता है। फिर 2 डायमेंशनल मोशन का कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं इफ एनी ऑब्जेक्ट, बेटा जैसे केवल एक ऑब्जेक्ट इसी में केवल चल रहा है या केवल इसी दिशा में चलेगा या केवल इसी दिशा में प्यारे बच्चों चलता है तो वह 1 डायमेंशनल मोशन कहलाता है।
मेरे बच्चों अगर 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर लिया जाए तो इन 2 डायमेंशनल मोशन पार्टिकल आर मूव्स टू फ्री इन 2 डायरेक्शन। जैसे हम आप जमीन पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, तो सड़क पे चलने के लिए हम सीधे भी जा सकते हैं, लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं। तो ये कैसे मोशन कहलाते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन कहलाते हैं। और 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? यदि कोई ऑब्जेक्ट बेटा तीनों दिशाओं में चलने के लिए फ्री होता है तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे फ्लाइंग काइट्स, उड़ती हुई पतंग, उड़ती हुई पक्षी। अगर उड़ता हुआ पक्षी है वह इन स्काई में उड़ा तो ऊंचाई भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है। उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग बोलते हैं 3 हो, वह किसी भी दिशाओं में मोशन कर सकता है। तो ऐसे मोशन कहते हैं बेटा 3 बीमी गति। एक बीमी गति क्या होता है? ऐसा गति जो केवल एक दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, एक बीमी गति कहलाता है। द्विबीमी गति क्या कहलाता है? ऐसा गति जिस 2 दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, वह द्विबीमी गति कहलाएगा। और त्रिबीमी गति में जिसमें तीनों दिशाओं में गति करने के लिए पार्टिकल स्वतंत्र हो तो वह त्रिबीमी गति कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग अब आपको समझाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आइए डिस्टेंस समझते हैं। प्यारे बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अगर बच्चा जो समझ जाता है तो अब बच्चा किसी भी न्यूमेरिकल को कर लेता है। जैसे बेटा हम लोग डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं बेटा हम लोग दूरी, और डिस्प्लेसमेंट इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। बेटा दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। दूरी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। द डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। द टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बेटा किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। जैसे आइए मैं सिंपल से लैंग्वेज में आपको पहले डिस्प्लेसमेंट को हमने समझाते हैं, दूरी समझते हैं। जैसे मैं बेटा मान लेता हूं इस कॉर्नर पे जैसे मैं खड़ा हूं, इस साइड से उस साइड की वाइट बोर्ड का कॉन्सेप्ट मैं 5 मीटर को सपोज करता हूं। मैं पहले बच्चों यहाँ से यहाँ तक गया तो मैंने 5 मीटर को कवर किया, फिर मैं इस पोजीशन से फिर उस पोजीशन पे तक पहुँच गया तो मैं बेटा 5 मीटर गया और 5 मीटर आया तो टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा 10 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है प्यारे बच्चों। कैसी क्वांटिटी होती है? यह इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह एक कैसी क्वांटिटी होती है प्यारे बच्चों? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर आपसे कोई पूछ दिया स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। अभी हम लोग अगले लेक्चर में उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टकट होता है। क्या होता है? शॉर्टकट होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात जैसे आपसे कोई मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लेता हूँ बॉडी ए से बी गई 10 मीटर, बॉडी बी से सी गई 6 मीटर, और फिर बॉडी सी से फिर बॉडी मूव करके ए पे आ गई बेटा, मान लेते हैं 15 मीटर है। तो इसमें हमसे कोई पूछ दिया डिस्टेंस बताया तो मैं बेटा बता सकता हूँ बॉडी ए से बी गई 10 मीटर, बी से सी गई 6, 10 से 16, फिर यहाँ से मूव करके आई तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बेटा 31। 10 + 6 16 + 15 और 31 हो जाता है। बट प्यारे बच्चों अगर यही पूछ देता है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख रहे हैं जिस पॉइंट से ये चला था उसी पॉइंट पे घूम के फिर से आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो इसके क्लियर कॉन्सेप्ट होते हैं कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है। तो आइए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में हम लोग अभी क्लेरिफाई करेंगे। पहले डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं प्यारे बच्चों।
डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछ दिया तो हम लोग कह सकते हैं विस्थापन क्या होता है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन है बेटा, पाथ में बोल सकता हूँ, व्याख्या में लिख सकता हूँ, पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। मेरे बच्चों क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कभी भी मेजर करने के लिए हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का नोन होना कंपलसरी होता है। इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। और यह कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी प्यारे बच्चों दिखाता है। यह वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया होता है। तो आइए बेटा हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं और इस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग उसके क्लियरिफाई करेंगे। जैसे प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, जैसे प्यारे बच्चों हम लोग ले लेते हैं कोई बॉडी है, ए से बी तक मूव की, ए से बी तक गया 6 मीटर और फिर परपेंडिकुलर बॉडी ने मूव किया बी से सी तक 8 मीटर। अब प्यारे बच्चों हमसे पूछ सकता है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग कहते हैं कि जो शॉर्टकट डिस्टेंस है, तिखई गांव की लैंग्वेज में कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तिखई, सीधा चीरत की चला जा, ओके कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर सीधा चीर के चले जा रहे हो आप, मतलब क्रॉस कर जाओ, सीधा चीरते हुए निकल जाओ, तो वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। कहता है चीर दे, कोनो बीच में रास्ता वस्ता हुआ कि चीरत के निकल जा, तो ओके क्या बोलते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और रास्ते रास्ते जा धीरे 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 धीरे, तो क्या कहलाता है, दूरी कहलाता बेटा, वो डिस्टेंस हो जाता है। और अगर तिखई चला जाता है कोनो, मतलब उमें सोच हो ना, कोनो रास्ते में क्यों पहुंचा के डका दे, डकावत के निकल जाए, तब ओके क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखा जाए कि कैसे कहिए डिस्प्लेसमेंट। बेटा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ से ये पोजीशन अगर मैं मिला दूँ, ये शॉर्टकट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम लोग बेटा देख पा रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कैसा बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बनता है बेटवा, क्या बनता, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा यहाँ से ये यहाँ जा रहा है 6 और 8, तो डिस्टेंस हो जाएगा 8 से 14 हो जाएगा 14 मीटर। लेकिन बेटा ये शॉर्टकट हुआ तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा, AC बराबर √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो बेटा AC बराबर आ जाता है 10 मीटर। तो बेटवा अरे हम सब देख पावत है, हम लोग को समझ में आवत है कि जो डिस्टेंस बा, डिस्टेंस के जो मनवा बाटे वो डिस्प्लेसमेंट के मनवा से ज़्यादा आवता, ये क्लियर हो चुका बाटे कि जो डिस्टेंस का मान बा, दूरी का मान 14 आवता, जबकि विस्थापन मान कितना होता, 10 मीटर आवता। ऐसे क्लियर कह सकी था हम सभी कि जो नहीं दूरी होता है वो विस्थापन से बड़ा होता है। तो यहाँ से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हम लोग कुछ कंक्लूजन को निकालेंगे, उस कंक्लूजन को निकालने के बाद हम अपने कॉन्सेप्ट को देखेंगे, समझेंगे। जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट समझा प्यारे बच्चों कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा हो, ये क्लियर बात। दूरी का बहुत शून्य न हो लेकिन विस्थापन शून्य हो जाए, ये सब कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर प्यारे बच्चों हमारी वीडियो पसंद आवत तो सबके देखिए, लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक भेजें। और इस प्रकार के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे बच्चों तो यहाँ से हम लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ चुके हैं। अब कल के वीडियो में अगले टॉपिक में हम लोग इसके स्पीड को देखेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है,
एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ क्या होता है, वगैरह वगैरह के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे। और तब तक के लिए बेटा, अगर हमारे चैनल लाइक पसंद आ रहा है तो हमारे पढ़ाने तरीका, तब तक के लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।